सो हेलो गाइस, तो 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर के लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये चाइना की कैपिटल बीजिंग को बताया गया। दूसरे स्थान पे मुंबई है, तीसरे पे पाकिस्तान का कराची है, हमारा दिल्ली छठवें स्थान पे है। फिर आपसे पूछ रहे हैं एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो आंसर होगा चेतन भगत को। तो ये एडटेक स्टार्टअप है हेनरी हार्विन एजुकेशन, और इसी ने अभी चेतन भगत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इतना सा याद रखना है। अगला प्रश्न है लेज, जिसके आप चिप्स खाते हो लेज, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी महेंद्र सिंह धोनी को। और मैं आपको बता दूं ये जो लेज चिप्स हैं ये इसकी पेरेंट कंपनी पेप्सिको इंडिया है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी हाल में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला कौन बनी। तो आंसर होगा साधना सक्सेना नायर। तो भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं साधना नायर, और अभी मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की डायरेक्टर जनरल बनने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं साधना नायर ये एयर मार्शल रैंक प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। तो पहली कौन थी? पद्मा बंदोपाध्याय। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना कि भारतीय वायुसेना का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आंसर होगा सुब्रतो मुखर्जी को। वे भारतीय वायुसेना के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे, तो उनको इंडियन एयरफोर्स का पिता या जनक भी कहा जाता है। और हमारे वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो दो जने हैं, अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश। ये दोनों भारतीय अमेरिकी हैं और इनको अभी अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने। और पुरस्कार के नाम भी मैं आपको बता दूं तो अशोक गॉडगिल को तो व्हाइट हाउस नेशनल मेडल से सम्मानित किया गया, तो सुब्रा सुरेश को राष्ट्र विज्ञान पदक मिला। फिर अगला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रही है कि अभी देश का पहला नैनो तरल DAP संयंत्र यानी कि प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया। तो आंसर होगा गांधीनगर में। और किसने किया? तो हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने ही देश के पहले नैनो तरल DAP प्लांट का उद्घाटन किया। DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट। कहां पे? गुजरात के गांधीनगर के कल्लोल में। और इस प्लांट को बनाया किसने? इफ्को ने बनाया है। ये एक नैनो DAP लिक्विड प्लांट है। ये नैनो DAP का लिक्विड वर्जन है जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसा आप कह सकते हो। और ये पहला है देश का। अगर दूसरा आपसे पूछे कि दूसरा कहां पे स्थापित होगा तो वो भी ध्यान में रखना, वो प्रयागराज में स्थापित होगा। इफ्को की बात करें, इफ्को ने बनाया ना इसको, तो इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड फुल फॉर्म होती है। स्थापना 1967 में होती है। चेयरमैन है दिलीप संघानी। आपको याद होगा यूरिया गोल्ड के बारे में, जिसको लॉन्च किया था PM मोदी ने राजस्थान के सीकर में। और ये करेगा क्या यूरिया गोल्ड? ये मृदा में, मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगा। और एक प्रश्न मैं आपको हमेशा बताता हूं कि दुनिया का पहला प्रयोगशाला लेबोरेटरी में बना कार्बनिक यौगिक कौन सा है, कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है। तो वो यूरिया ही है। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NH2CO NH2। इसको बनाया था फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने जूनिपर वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया। तो आंसर होगा लद्दाख। तो लद्दाख का ये राजकीय वृक्ष बन चुका है जूनिपर वृक्ष, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका बोटनिकल नेम होता है जूनिपेरस कम्युनिस। लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी का दर्जा कब मिला था लद्दाख और जम्मू कश्मीर को? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? BD मिश्रा हैं। अभी वैसे लद्दाख का स्टेट एनिमल बना था स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, और काले गर्दन वाली क्रेन यहाँ की राजकीय पक्षी बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडिया ऑफ इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा रितु मेनन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था। तो आंसर होगा अमोल मजूमदार को। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच हैं अमोल मजूमदार, नाम याद रखना। वैसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर है। आप जानते हो ये क्रेग फुलटन का नाम एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। हमारे पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं, ये साउथ अफ्रीका से हैं। और वैसे मेंस क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ है। अभी जो एशियन गेम्स हुए थे चाइना के हांगजाओ में, उसमें हमारी महिला क्रिकेट टीम गोल्ड लेकर के आई थी, पुरुष टीम भी गोल्ड लेकर के आई थी। चलो इसी पे प्रश्न हो जाए, एक एक प्रश्न हो जाए। चलो इन्होंने किस टीम को हराया था या उप विजेता कौन रहा था, ये आपको बताना है, पुरुष टीम ने और महिला टीम ने। अगला प्रश्न है
पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है। बताओ इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की। इस बार ये इसका चौथा संस्करण हुआ जिसको होस्ट किया चाइना ने। चाइना के हांगझाओ में हुआ था जिसका शुभंकर फेई था। और सुमित अंतिल ने, जिनका संबंध भाला फेंक से है, उन्होंने गोल्ड जीता है यहाँ पे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करो। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? तेंजिन लेकफेल का स्थान लिया। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बिम्स्टेक के महासचिव पद पर आने वाले ये पहले भारतीय हैं। बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन 1997 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ढाका में है। इसमें 7 सदस्य देश मिलेंगे आपको। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये जो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू हैं, इनका नाम भी याद रखना क्योंकि दोनों का नाम इंद्र है, इंद्र से स्टार्ट हो रहा है ना, और ये हमेशा बात में आपको बताता हूं। तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के गवर्नर बने थे, तो रघुबर दास अभी उड़ीसा के गवर्नर बने थे। अगला प्रश्न है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो ये देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय होगा जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। आप जानते हो नौसेना दिवस हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और नेवल चीफ हमारे कौन है? आर हरिकुमार। अगला प्रश्न क्या है? विश्व पोलियो दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड पोलियो डे। क्यों मनाते हैं 24 अक्टूबर को ही? 24 अक्टूबर को जोनास साल्क का जन्म हुआ था। वे अमेरिका के वायरोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ही पोलियो वैक्सीन विकसित की थी। तो उन्हीं के सम्मान में ये दिन मनाते हैं हम 24 अक्टूबर को। पर आप याद रखना कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओरल मतलब मुंह के थ्रू दिया जाता है, इसको व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और जिसे किसने बनाया था? अल्बर्ट साबिन ने। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ये आपको पता है कब? 2014 में ही। पोलियो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस, जो तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसको प्रभावित करता है। इतने पॉइंट्स आप और ध्यान रख लो। वैसे हमारा मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, तो टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। फिर अगला प्रश्न है, अभी अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहां पे हुआ? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध ये एक ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने की कगार पर है और इसने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में सफल प्रजनन किया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहां पर मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और अभी भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन भी किया गया था। कहां पे? असम में। फिर आपसे पूछ रहे कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कौन करेगा? तो आंसर होगा चाइना करेगा। तो चाइना ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक विशाल दूरबीन का निर्माण करेगा। इसका नाम क्या है? ट्राइडेंट है। और इसका काम क्या होगा? गोस्ट पार्टिकल या यूं कहूं कि न्यूट्रिनो नामक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाएगा ये। न्यूट्रिनो की बात करें तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, पर इस पे न्यूट्रॉन की तरह कोई चार्ज यानी कि अवशेष नहीं होता। वे हमारे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है, पर अभी तक इसे द्रव्यमान रहित माना जाता था, मतलब कोई मास नहीं होता ऐसा मानते थे। पर अब पाया गया कि इसमें थोड़ा बहुत मास होता है। वैसे वर्तमान में सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप ये अंटार्कटिका में है जिसका नाम आइस क्यूब है। और अब जो चाइना बनाएगा उसका नाम होगा ट्राइडेंट और ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर होगा, ये याद रखना। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में भी प्रस्तावित है एक न्यूट्रिनो वैधशाला जो कहां पे बनाई जाएगी? तमिलनाडु के थेनी जिले में। तमिलनाडु में जो थेनी जिला है उसके पोट्टीपुरम गांव में। और आप जानते हो भारत में लीगो वैधशाला कहां पे बनाई जाएगी? महाराष्ट्र के हिंगोली में, जिसका उद्देश्य होगा गुरुत्वाकर्षण तरंगों की स्टडी करना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन नाम दिया था रदरफोर्ड ने। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कितना होता है? वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे यही वैल्यू का चार्ज रहता है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर आपसे पूछ रहे देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो वृद्धावस्था में देखभाल के लिए अभी देश का ये तीसरा एजिंग सेंटर स्थापित होगा कहां पे? उत्तर प्रदेश में। पहला एम्स दिल्ली में है, दूसरा मद्रास में है और ये तीसरा उत्तर प्रदेश BHU में होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जिसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। और आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट ये स्थापित होगा कहां पे? गुजरात के कल्लोल में। और दूसरा बनेगा प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा रॉबर्ट फीको। रॉबर्ट फीको ये चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन देखते हैं। डैनियल नोबोवा, याद रखना ये भी इक्वेडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। अब देखो आप मैप में, स्लोवाकिया ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रातिस्लावा होती है, करेंसी यूरो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैश्विक शोध फर्म है स्टैटिस्टा, इसके अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। याद रखना ग्लोबल रिसर्च फर्म है स्टैटिस्टा, इसी ने ये इंडेक्स जारी किया है जिसमें बताया कि फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सबसे आगे है। तो भारत तो 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आता है और अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। तो यूके दूसरे स्थान पर है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इसमें आपको बता दूं जो चाइना है वो चौथे स्थान पर है 8 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ। यूनिकॉर्न मतलब तो आप समझते हो एक ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा होता है, तो उसको आप यूनिकॉर्न कहते हो। तो हम यहाँ पे एक ऐसी कंपनीज की बात कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करती है और वो यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी है। तो इस तरह की भारत में 17 है और इन 17 फिनटेक कंपनीज फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ इस लिस्ट में हम तीसरे स्थान पे आते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना, ग्लोबल यूनिकॉर्न जो इंडेक्स आया था 2023 में आया था, उसमें भी भारत तीसरे स्थान पर है। उसमें देखा जाता है जितने भी स्टार्टअप्स हैं, मतलब जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सबसे ज्यादा अमेरिका में, फिर चाइना में और फिर भारत में है। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। वहां पे हम केवल फिनटेक यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम जितने भी तरह के यूनिकॉर्न्स हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 7वें इंडिया ग्लोबल कांग्रेस का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, जिसकी थीम थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। अगला प्रश्न है अभी अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड जीता था। और बात करें ये अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां पे हुई थी? अल्बानिया के तिराना में हुई थी, जिसमें भारत की ऋतिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। और आप कह सकते हो कि ऋतिका हुड्डा ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान है। तो अब आप पूछोगे कि पहले कौन है? तो पहले अमन सहरावत है। अब देखना, प्रश्न एग्जामिनर यहीं से ट्रिकी बना देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। हमने कहा कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये दूसरी भारतीय पहलवान है। एग्जामिनर इसको घुमा देगा कि इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो फिर आंसर हो जाएगा यही ऋतिका हुड्डा, क्योंकि महिला के रेफरेंस में पूछ रहा है तो पहली तो महिला तो यही है। और वैसे भारतीय बनेंगे तो फिर ये दूसरी होती है, क्योंकि पहले जो अमन सहरावत है वो तो पुरुष थे ना। तो आप व्यक्ति वाइज काउंट करोगे तो ये ऋतिका दूसरी भारतीय बनती है, और महिलाओं में बात करोगे महिला भारतीय तो पहली होंगी। अच्छा, ये हुड्डा नाम से एक खिलाड़ी आपको और याद दिलाऊंगा मैं, ताकि आप कंफ्यूज न हो। उन्नति हुड्डा, ये ऋतिका हुड्डा है, वो उन्नति हुड्डा है। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए ना कि इनका संबंध किससे है, तो हुड्डा हुड्डा में अब रणदीप हुड्डा याद नहीं आ जाए आपको। रणदीप हुड्डा वैसे एक्टर है, किसी को नहीं पता हो तो बता दूं। तो उन्नति हुड्डा याद रखना, इनका संबंध बैडमिंटन से है, और ऋतिका हुड्डा ये पहलवान है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये जो योजना है ना, केंद्र सरकार में आपको याद होगा किसान सम्मान निधि योजना चलती है, जिसमें हर साल किसानों को 2,000 करके, मतलब 3 किस्तों में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उसी तरह की यहाँ पे ये योजना चलाई है। सेम उसी तरह से महाराष्ट्र के किसानों को, जो महाराष्ट्र सरकार है वो 3 किस्तों में 2,000 रुपए देगी, तो टोटल 6,000 रुपए। तो ऐसा देख लो, जो महाराष्ट्र का किसान है उसको केंद्र से भी मिल रहे हैं 6,000 और राज्य से ही मिल रहे हैं 6,000, तो इसको तो 12,000 मिल रहे हैं। मुआवजा ही मुआवजा हो गया। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये जो प्रधानमंत्री किसान योजना की मैंने अभी आपसे बात की, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका, और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में, चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे
मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मजा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली मैं वीडियो लेकर के आऊंगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।